नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सजा दरबार, दर्शनों को उमड़े श्रद्धालुओं के जयकारों से समूचा माहौल कृष्णमय बना रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जिले भर में सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनी एवं फूलों से मंदिरों की आकर्षक सजावट की गई। विभिन्न रूपों में सजी भगवान राधा कृष्ण की झांकियों के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालुओं के जयकारों से समूचा माहौल कृष्णमय बना रहा। आजमगढ़ शहर स्थित प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर में पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिर में भजनों की गूंज सुनाई दी। मंदिर में विशेष सजावट कर झांकियां सजाई गई थी। झांकियों के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मंदिरों के गर्भगृह तथा बाहरी आवरण पर रंग बिरंगी रोशनी लगाकर आकर्षक साज सज्जा की गई। कान्हा जन्म के अवसर पर बधाई गाकर आरती उतारी गई। कोरोना के चलते यहां सुबह से ही झांकी श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई ताकि शाम को एक साथ भीड़ इकट्ठा न हो। मंदिर में देव प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार देखकर श्रद्धालु मोहित हो गए। महलनुमा दरबार के बीच रत्न जड़ित पोशाक में झांकी मनमोहक रही। मंदिर के प्रधान प्रबंधक ने बताया कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। बिहारी जी का मंदिर जो लोगों की आस्था का केंद्र है। का मंदिर बिहारी लाल जी ने जो जीर्णोद्धार जो है सम्मत 1874 में किया था, वैसे ये मंदिर जो है लगभग 400 वर्ष पुराना है। और इस जन्माष्टमी का त्यौहार विगत हमारे होश से पहले से जो है ये जो है कार्यक्रम जो है बिहारी जी का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, चूँकि बिहारी जी का मंदिर है, बाकी बिहारी जी का स्वरूप है। यह स्वरूप जो है राधा कृष्ण, इस तरह पूरा स्वरूप पूरे भारतवर्ष में एक या दो जगह इस तरह का स्वरूप आपको मिलेगा, जिसमें कि भगवान राधे कृष्ण जी, साथ में जो है ललिता विशाखा, दो सखियां और गाय प्लस कमल के फूल पर भगवान जो है बाके बिहारी जी विराजमान है। यह स्वरूप दुर्लभ है। विशेषता यही है कि जो लोग मन्नत जिस तरह के भी मानते हैं वो निश्चित पूरा होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। नगर के बिहारी जी मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के बाल गोपाल में बांसुरी का वितरण किया गया। जन्माष्टमी पर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल की महिला शाखा की सदस्यों ने आशा वर्मा के नेतृत्व में मंदिर परिसर में ही बांसुरी का स्टॉल लगाया। बांसुरी के स्टॉल में मंदिर में पहुंच रहे बाल गोपाल को बांसुरी का वितरण किया गया। इस अवसर पर आशा वर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में बाल गोपाल में बांसुरी का वितरण किया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं आशा वर्मा, भारत रक्षा दल की नगर सचिव हूँ। आज किस तरह का आप लोगों ने कार्यक्रम किया? आज जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोगों ने भारत रक्षा दल की तरफ से छोटे छोटे बच्चों को बांसुरी बांटने का प्रोग्राम किया है। राधे 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 बोल मना। कारगिल शहीद राम समूज यादव को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी के चलते प्रतीक रूप में लगा मेला, शहीदों के स्वजनों को अंग वस्त्रम देकर किया गया सम्मानित। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नत्थूपुर गांव में कारगिल युद्ध में शहीद हुए राम समूज यादव की शहादत दिवस 30 अगस्त को मेला एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राम समूज यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव, पिता राजनाथ, नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा, संतोष सिंह टीपू, मनोज कुमार यादव और शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित लोगों ने राम समूज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा के पूर्व शहीद राम समूज यादव के भाई प्रमोद यादव ने क्षेत्र के शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू अंजना सिंह, शहीद रमेश यादव की बहन शशिकला, शहीद तेजू राम के स्वजनों, कारगिल शहीद गुलाब सिंह के पिता बिरजू सिंह, कारगिल शहीद राम समूज यादव के पिता राजनाथ सहित क्षेत्र के दर्जनों शहीद परिवारों को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सगड़ी विधायक वंदना सिंह के प्रतिनिधि संतोष सिंह टीपू ने कहा कि राम समूज यादव की शहादत ने इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर युवाओं के देशभक्ति के लिए प्रेरित किया।
शंकर यादव ने कहा कि वह मां धन्य है जिसने राम समूह यादव जैसे सपूत को जन्म दिया। नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा ने कहा कि देश और समाज पर मर मिटने वालों लोगों का नाम ही अमर रहता है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शहीद के छोटे भाई प्रमोद यादव ने कहा कि मेरे भाई की शहादत से पूरा परिवार गौरवान्वित है। जब भी कभी देश के आन मान सम्मान पर ठेस आएगी, मेरा पूरा परिवार देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कारगिल शहीद राम समूह यादव के पार्क को जनेश्वर मिश्र पार्क की तरह विकसित करने का आश्वासन दिया है। श्रद्धांजलि सभा के पूर्व विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मनोज यादव प्रधान संघ अजमतगढ़ के अध्यक्ष डब्लू यादव ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और क्या कहा शहीद राम समूह यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव ने, आप सुनिए। और इस कार्यक्रम में आप लोग आए और भी बहुत लोग आए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि शहीद जो होते हैं बस उनका यही सम्मान है, हमारे और आपके लिए वो शहीद होते हैं, उनको याद करना और यही हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव की बात है कि हम उनके छोटे भाई शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। शहीद परिवार को यहाँ हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि पूरे पूर्वांचल में जितने शहीद परिवार हैं सबके घर जा के सम्मानित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3-4 लोगों को जो लोकल शहीद परिवार थे उनको बुला के सम्मानित किया गया और शेष लोगों को घर जा के सम्मानित किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई। जिले में कुल 5,189 लाभार्थियों को शहरी आवास योजना के तहत 4,491 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला। एनआईसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार ने शहरी आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास प्रमाण पत्र व 5 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि का प्रमाण पत्र सौंपा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 5,189 लाभार्थियों के खाते में पहली, दूसरी या तीसरी किस्त में से कोई एक किस्त व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4,491 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। और क्या कहा जिलाधिकारी राजेश कुमार ने, आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में जो आवास हुए डूडा से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो आवास हैं उनकी किस्तें एक क्लिक से उनके खातों में दी गई हैं। हमारे जनपद आजमगढ़ में 5,189 लाभार्थियों को खातों में आज प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त में से कोई ना कोई किस्त गई है। तो इतने लाभार्थियों को आवास का आज से लाभान्वित किया गया और सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना में हमारे जनपद में 4,491 लोगों को ऋण वितरण से लाभान्वित किया गया। आजमगढ़ जिले में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सोमवार के दिन नगर के अराजी बाग स्थित बंधन पॉइंट के समीप श्री कृष्ण डेयरी एवं बेकर्स का उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान का उद्घाटन शैलेंद्र द्विवेदी, अनीता द्विवेदी और गोविंद दुबे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान श्री कृष्ण डेयरी के प्रोपराइटर हरिश्याम राय और उनके पुत्र अंबुज राय ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर श्री राय ने कहा कि नगर के इस क्षेत्र में डेयरी व बेकरी प्रोडक्ट की काफ़ी आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण डेयरी खोली है। उनके यहाँ डेयरी के साथ बेकरी के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध हैं। उद्घाटन के दौरान महिला मंडल जन सेवा समिति की अध्यक्ष अनीता द्विवेदी ने कहा कि डेयरी के साथ ही बेकरी से संबंधित सभी सामान उपलब्ध हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश अग्रवाल, एसके सत्येन, रामजीत चंदन, देवव्रत श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, सौरभ डालमिया, सचिन श्रीवास्तव, मनोज गोड़, राम सकल यादव और संदीप श्रीवास्तव, विकास विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री कृष्णा डेयरी और श्री कृष्णा कन्फेक्शनरी बेकर्स का यहाँ उद्घाटन हुआ है। आइटम तो बहुत सुंदर सुंदर हैं और बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, फ्रेश हैं आइटम। और सारे जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं और सारे जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं और बेकरी के प्रोडक्ट हैं सब यहाँ पे है। और हम उम्मीद करते हैं आजमगढ़ की जनता से कि वो यहाँ आए और यहाँ के स्वादिष्ट जो भी आइटम हैं उनका लाभ ले। उनका रविवार की रात डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार के आदेश पर पुलिस अधीक्षक के साथ शहर कोतवाली पुलिस टीम ने नगर क्षेत्र में सरकारी देसी अंग्रेजी शराब, बियर व भांग की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालकों में हड़कंप मचा रहा।
वहीं शराब के शौकीन इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स देखकर दूर से ही नजारा देखते रहे। विभिन्न दुकानों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने भांग की दुकानों का भी निरीक्षण किया तो एक दुकान से भांग की जगह भारी मात्रा में पुड़िया में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ। पुलिस भांग की दुकान पर गांजा बेच रहे दिव्यांग व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह 200 रुपए दिहाड़ी पर प्रतिदिन भांग की दुकान पर गांजा बेचने का काम करता था। नाम बताओ, किसकी दुकान है? विजय सिंह कहाँ का रहने वाला? तुम बेचते हो क्या वो बिचवाता है? सर दुकान मतलब उन्हीं के मतलब प्लाट उन्हीं के नाम से नहीं, तुम अपनी मन से बेचते हो कि वही बिकवाता है? सर मैं ऐसा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था तो मुझे यहाँ बैठा दिया। तुम्हें यहाँ बैठा दिया। उनकी नॉलेज में है गांजा बेच रहे हो? कितने 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 पैसे देता तुम्हें? सर 200 रुपये देते हैं। 200 रुपये रोज? चेकिंग अभियान क्या? देखिए आज ये शराब की दुकान, भांग की दुकान, बियर की दुकान, इनकी आकस्मिक चेकिंग 6 से 8 बजे तक डीआई साहब के आदेश से की गई है और इसमें कोतवाली क्षेत्र की मैं भी साथ साथ रहा हूँ। अभी एक भांग का ठेका चेक किया गया तो उस पर भांग के अलावा गांजे की पुड़िया भी मिली है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है, जो परिणाम होगा वो अवगत कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र पर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लगभग 55 शराबियों को छापेमारी करके जुर्माना के तौर पर चालान किया गया, जिससे मुबारकपुर थाना क्षेत्र में आसपास के शराबियों में हड़कंप मच गया। लोग पुलिस को देखकर इधर उधर भागते नजर आए। आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडल के डीआईजी अखिलेश कुमार के निर्देश पर मुबारकपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में शराब ठेके पर छापेमारी कर लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अनावश्यक रूप से खड़े होकर सड़क पर शराब अवैध तरीके से पी रहे थे और जो बिना अधिकृत बेच रहे थे। ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुर्माना की। इस छापेमारी टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ चौकी प्रभारी मुबारकपुर रतन कुमार दुबे, एसआई डी.के. सिंह, एसआई नागेश चौधरी तथा अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुलिस के जवान शामिल रहे। आजमगढ़ जिले की नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों सहित भाजपा नेताओं और सभासदों ने भाग लेकर मुख्यमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर आवास लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र भाजपा नेता लक्ष्मण मौर्य के हाथों दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया और उनसे धनराशि प्राप्ति होने की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख लाभार्थियों को आज डीपीटी से 1341 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की 1341 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल थी। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह, अवर अभियंता महावीर भारती, मोनू सिंह, डूडा विभाग जेई अतुल कुमार, राहुल कुमार, हाजी अली इमाम, विभा बर्नवाल, सुदामा गौड़, प्रेमचंद आजमी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश में जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं था, ऐसे लोगों के लिए जो इन्होंने आवास योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त जो है कुछ लोगों को, कुछ लोग दूसरी किस्त, सबको आवास बनाने के लिए आज जो है धनराशि उनके खाते में आज अवमुक्त किया गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ इस देश में कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सीधे गरीब जनता से बात कर रहा हो, क्योंकि जनता से इसलिए बात करने का मतलब है अगर कोई दिक्कत हो तो सीधा मुख्यमंत्री जी से वो अपनी बात को बताए। एक प्रकार से समझा जाए तो इस प्रदेश में जो पहले भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे जनता से संवाद किया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। ब्लॉक सचिव के दुर्घटना में घायल होने और पैर के ऑपरेशन के बाद लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में बहादुरपुर पहुंचकर कांग्रेसियों ने जाना हाल।
लालगंज के युवा नेता और बहादुरपुर निवासी ब्लॉक महासचिव धीरज राय एडवोकेट के एक मार्ग दुर्घटना में घायल होने और उनके पैर के ऑपरेशन के बाद घर पहुंचने पर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी लालगंज की एक टीम ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में उनके आवास बहादुरपुर पहुंची और उनका हाल जाना। इसके साथ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि धीरज पार्टी के युवा नेता हैं जो पार्टी की हर गतिविधियों में लगातार हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा जनता से संवाद स्थापित करने में हमेशा वह अग्रणी भूमिका निभाते थे। इनके अस्वस्थ होने पर पार्टी जनों को काफ़ी दुख हुआ है। पार्टी इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती है। इस अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गुप्ता, गुलाब चंद एडवोकेट, परवेज अहमद हाशमी, प्रशांत कुमार राय सहित अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजबली राम ने लहुआ कलां आदि गांव में किया जनसंपर्क। लालगंज विधानसभा के विभिन्न गांव में कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ जमाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधानसभा चुनाव में मतदान करें। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजबली राम ने मिशन 2022 को लेकर लालगंज विधानसभा क्षेत्र के राजेपुर, लहुआ कलां, रामपुर, बहादुरपुर में जनता से संपर्क किया तथा जन संवाद स्थापित कर उनकी जन समस्याओं को जाना और उसके निस्तारण के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को बताते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी पूरा देश सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था, रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे थे और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिल रहा था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की संपत्ति भाजपा सरकार पूंजीपतियों को सौंप कर देश को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दी है। ऐसे में मात्र कांग्रेस ही एक विकल्प है जो इस देश के भविष्य को संवार सकती है। इस अवसर पर राजबली राम के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।